हेलो बच्चों, आज हम सूरदास के पद से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बलभद्र को कौन जन्म से धूर्त बताती है? बलराम को किए जन्मरु ठक बोली बताइले। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा माता यशोदा। 2 नंबर प्रश्न, मैया डैश बहुत खियायो। मैया दाऊ बहुत खियायो। यह किए कहूँ? यह श्रीकृष्ण कहते माता यशोदा को जी दाऊ। दाऊ का मतलब क्या है? श्रीकृष्ण बलराम को दाऊ बोली बा बड़ भाई बोली कहते। कृष्ण को कैसे लाया गया है? ऊपर उठाकर, दान देकर, चोरी करके, मोल कर। कृष्ण को मोल कर बा किणी करी अना जाइछि बोली बड़ भाई बलराम कहते। पुनि पुनि कहत कौन है क्या? पुनि पुनि कहत कौन है? माता। यशोदा कैसी है? यशोदा गोरी है। ग्वाल सब कैसे हंसते हैं? चुटकी दे देकर। कृष्ण किसे मक्खन खिलाते हैं? श्री कृष्ण किसे मक्खन खिलाते हैं? श्री कृष्ण प्रतिबिंब को मक्खन खिलाते हैं। कृष्ण किसमें प्रतिबिंब देखते हैं? कृष्ण क्योंठाए निजर प्रतिबिंब को देखुते। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खंबे में। रिजावत का अर्थ क्या है? रिजावत का अर्थ है प्रसन्न होना। यशोदा कृष्ण की लीला देखती है कहां से? दूर से। यशोदा कृष्ण की लीला दूर से देखती है। कौन बहुत समय से पुकारते हैं? किए बहुत समय धरी डाकुतिले। बाबा नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा नाथ। कान्हा क्यों खेलने नहीं जाते? कान्हा रीस के मारे खेलने नहीं जाते। किया कहत कौन है माता? पुनि पुनि कहत कौन है माता? डैश श्याम मोही गोधन की सो। सुर श्याम मोही गोधन की सो। लोनी का अर्थ क्या है? लोनी का अर्थ कौन? लोनी का अर्थ है मक्खन। गुस्सा के लिए सूरदास ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? रीस शब्द का प्रयोग किया है गुस्सा के लिए। प्रश्न 17, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किसने किया है? कृष्ण बाल्यलीलार वर्णन की करते? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास किया है। चुटकी बजाकर नाचने वाले कौन है? चुटकी बजाकर नाचने वाले हैं ग्वाल बाल। कौन कहता है तू यशोदा का पुत्र नहीं है? बलराम कहता है कृष्ण से कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है। गोधन की कसम खाने वाली कौन है? गोधन की कसम खाने वाली यशोदा है। बालकृष्ण खंबे में क्या देखते हैं? बालकृष्ण खंबे में प्रतिबिंब देखते हैं।
बालकृष्ण किससे बुलाते हैं? नंद बाबा और गऊ को बुलाते हैं। तनक तनक का अर्थ क्या है? तनक तनक का अर्थ है नन्हे नन्हे। क्या अपने आंगन कछु गावत? हरि अपने आंगन कछु गावत। सूरदास के दो पद किससे संकलित हैं? सूरदास के पद सुरसागर में संकलित हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी कौन चिढ़ाता है? कौन चिढ़ाता है? बलराम चिढ़ाता है। किससे चिढ़ाता है? कृष्ण को चिढ़ाता है। क्या सुनी सुनी रीझी? जसोमती सुनी सुनी रीझे कौन सौगंध खाती है? माता जसोदा सौगंध खाती है। बाल लीला पद के रचयिता कौन है? बाल लीला पद के रचयिता है संत सूरदास जी। कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। बलराम श्री कृष्ण को कहते तोते किणी करे अना जाइछि। कौन कान्हा को बहुत खिजाता है? दाऊद यानी बड़े भाई कान्हा को बहुत खिजाता है। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः कहते हैं तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? ग्वाले बालक चुटकी बजा बजा कर नाचते हुए हंसते हैं। माँ जसोदा ने किससे मानना सीखा है? माँ जसोदा ने कृष्ण को मानना सीखा है। कौन दाऊ पर नहीं खींचती है? माता जसोदा दाऊ पर नहीं खींचती है। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ है सांवला या काला शरीर। जनमत ही को धूर्त का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जन्म से ही धूर्त। माँ जसोदा किसकी सौगंध खाती है? माँ जसोदा गोधन की सौगंध खाती है। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण खंबे दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। जसोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? जसोमती बालकृष्ण की विनोदपूर्ण क्रीड़ाएं देखकर हर्षित हो जाती है। कृष्ण जसोदा से किसकी शिकायत करते हैं? कृष्ण जसोदा से बलराम की शिकायत करते हैं। कृष्ण को कौन चिढ़ाता है? कृष्ण को बलराम चिढ़ाता है। तनक तनक जननी सो नाचत, यहाँ तनक का क्या अर्थ है? यहाँ तनक का अर्थ है छोटे। कौन कृष्ण को कहता है तू जसोदा का बेटा नहीं है? कौन कहता है? बलराम कहता है कृष्ण को कि तू जसोदा का बेटा नहीं है। जसोदा किसकी कसम खाती है? जसोदा गोधन की कसम खाती है। ग्वाल बाल क्या बजाकर नाचते हैं? ग्वाल बाल चुटकी बजाकर नाचते हैं। बलराम किसे सिखा देते हैं? बलराम ग्वाल बाल को सिखा देते हैं। बालकृष्ण कहाँ नाचते हैं? बालकृष्ण
आंगन में नाचते हैं। बालकृष्ण अपना प्रतिबिंब कहाँ देखते हैं? बालकृष्ण अपना प्रतिबिंब खंबे में देखते हैं। कृष्ण अपने प्रतिबिंब को क्या खिलाते हैं? कृष्ण अपने प्रतिबिंब को मक्खन खिलाते हैं। लोनी लिए ख्यावत, यहाँ लोनी का क्या अर्थ है? यहाँ लोनी का अर्थ है मक्खन। बालकृष्ण किसको बुलाते हैं? बालकृष्ण गौ और नंद बाबा को बुलाते हैं। कृष्ण प्रतिबिंब को क्या खिलाते हैं? कृष्ण प्रतिबिंब को मक्खन खिलाते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने मां से कैसी बात कही? कृष्ण ने मां से रिस भरी बात कही। कृष्ण खेलते समय अपने बदन पर क्या लगाते हैं? कृष्ण खेलते समय अपने बदन पर माखन लगाते हैं। तुझे मोल कर लाया गया है, यह किसने किससे कहा है? यह बलदाऊ ने कृष्ण से कहा है। कृष्ण के शरीर का रंग कैसे होता है? कृष्ण के शरीर का रंग सांवला होता है। माता यशोदा ने किससे मानना सीखा है? माता यशोदा ने कृष्ण को मानना सीखा है। मैया मोई दाऊ बहुत खियायो, इस पंक्ति में मोही किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में मोही कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। सूरश्याम के कौन सा चरित्र सर्वदा पसंद करते हैं? बाल चरित्र और वात्सल्य रूप। सूरश्याम के बाल चरित्र और वात्सल्य रूप को सर्वदा पसंद करते हैं। मोहन की रीस की बातें सुनकर यशोदा क्या करती है? मोहन की रीस की बात सुनकर यशोदा खुशी होती है। अगला प्रश्न है, नंद के शरीर का रंग कैसा है? कैसा था? नंद के शरीर का रंग गोरा था। कान्हा सुनो, बलभद्र तो जन्म से ही क्या है? बलभद्र जन्म से ही धूर्त है। बलभद्र सिखा देते हैं तो सब ग्वाल बाल क्या करते हैं? सब ग्वाल बाल चुटकी बजाकर हंसते हैं। दूर से कान्हा की लीला देखकर यशोदा क्या होती है? दूर से कान्हा की लीला देखकर यशोदा हर्षित होती है। कृष्ण कैसे चरणों से नाचते हैं? कृष्ण तनक तनक चरणों से नाचते हैं। श्री कृष्ण को कौन खिलाते हैं? खिलाते थे। इसका सही आंसर है बलदाऊ। श्री कृष्ण को कौन खिलाते थे? बलदाऊ खिलाते थे। यशोदा कृष्ण की लीला कहाँ से देखती थी? यशोदा कृष्ण की लीला दूर से देखती थी। कौन बहुत समय से पुकारते हैं? नंद बाबा बहुत समय से पुकारते हैं। अंतिम प्रश्न है, बालकृष्ण अपना प्रतिबिंब कहाँ देखती थी? बालकृष्ण अपना प्रतिबिंब खंबे में देखते हैं।